सर इधर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं कम मार्जिन्स के अंदर काम करना चाह रहा था, तो कोई बायर हाँ नहीं बोलता था। तो मैंने एक बार सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक डबल बार जो भी प्राइस है उसका डबल कोट करके देखते हैं। हाँ, वैसे भी बायर हाँ तो बोल नहीं रहा है। करेक्ट। तो डबल प्राइस कोट कर दिया विदाउट एनी नेगोशिएशन, बायर ने हाँ बोल दिया। अरे जो सबसे पहला जो मेरा शिपमेंट था उसके अंदर मैंने कम से कम 60 से 80% इतना मार्जिन रखा। वाओ, तब फिलहाल मैं 5 कंट्रीज के अंदर काम कर चुका हूँ। ठीक है, एक अपना ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, यूके है, नेरोबी है। हाँ, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था 2022 में कि इंडिया ने $600 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था पूरे वर्ष में। और मुझे काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि वो $600 बिलियन के अंदर मेरा भी कई शिपमेंट का वैल्यू अंदर जुड़ा हुआ है। तो प्राउड ऑफ यू चैम्प, लवली विजन। तो दूसरा एक मुझे कॉल याद है आपका कि जब मेरा वो शिपमेंट गया था, सबसे पहला शिपमेंट, एंड यू आर इन शॉक कि भाई तूने कैसे कर दिया ये। कि मुझे पता है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर कितनी सारी टेक्निकलिटीज रहती हैं, कितने लोगों के साथ डील करना पड़ता है, और तू 20 साल का होके इन सबके साथ भिड़ गया। यस, इट्स नॉट बिलीवेबल कि तू इतनी छोटी उम्र में तूने एक्सपोर्ट करने विद इन फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स। absolutely, Abhiraj. And you know what? You created that benchmark, a college second year student. Because, my dear viewers, namaskar everybody. Welcome to one more podcast with a very special title called Student Turn Exporter. One more case study. How people from different background, they are taking action. They are now as an exporter, as a super serial exporters. First of all, Abhiraj, welcome. And thank you very much, Abhiraj, for accepting the invitation and being here. Truly great. थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, सो अभिराज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें सो दैट ऑडियंस नो मोर अबाउट। श्योर सर। सो माय नेम इज़ अभिराज पंकज भाई मेहता और मेरी कंपनी का नाम है मेहता एक्जिन। और हम डील करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर, जैसे कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स, फूड मशीनरीज और इंडस्ट्रियल बर्नर्स के अंदर। और मैं सूरत गुजरात से हूँ। फैबुलस। अभिराज, सो लेट अस नो द डिटेल, द जर्नी अबाउट यू। माय डियर व्यूअर्स, मैं अभिराज से पूछूंगा एक्सपोर्ट करने के पहले वो क्या करते थे, क्या थॉट उन्हें एक्सपोर्ट में लाया, और उनके जर्नी के बारे में। अभिराज, कमिंग टू यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट व्हाट यू वर डूइंग पहले, बिफोर यू केम टू द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। पहले क्या करते थे? तो सर मैं BBA पढ़ रहा था, माय बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सूरत के कॉलेज के अंदर। ठीक है, और मैं SOI के अंदर था। और मैं मेरे पापा के बिजनेस के अंदर जो पेपर वर्क जो रहता था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो मैं हैंडल कर रहा था। और धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैं मार्केटिंग भी सीख रहा था। एंड दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर कमिंग इनटू एक्सपोर्ट्स। Got it. Fabulous. So that's the reason, Abhiraj, second year college student turn as an expert. Got it. Fabulous, Sam. So Abhiraj, tell us about something. What thought brought you into export? Because आप तो बैक एंड एडमिन में बैठते थे, पापा के लिए आप ही सपोर्ट करते थे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट ही सडनली थॉट क्यों आया? सो सर ये एक स्टोरी से शुरू होता है, जो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे पापा के साथ कि उन्होंने एक बार ओमान एक्सपोर्ट शिपमेंट किया था। ठीक है, और उनको उस शिपमेंट के अंदर काफ़ी हेफ्टी मार्जिन्स मिले थे। तो पापा को उतना पता चल गया कि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू कॉलेज स्टूडेंट है, तो एक काम कर, तेरे पास तो काफ़ी फ्री टाइम है, तो तू कुछ देख कि अगर तू अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में हम कुछ कर सकते हैं क्या नहीं। तो उनके पास तो टाइम था नहीं कि एक्सपोर्ट सीखे और वो सब, और मैं पूरा वेलना बैठा था कॉलेज में। तो मैं innocent of you, Abhi. So innocent of you. I got it. तो मैं निकल पड़ा कि कहाँ से क्या एक्सपोर्ट का सभी चीज़ें देखने लगा कि कहाँ से क्या शिपमेंट हो सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल वीडियोस देखने लगा उस हिसाब से। Got it. And that thought brought you to export, क्योंकि पापा ने Correct. consignment पे काम किया था, and rightly you addressed that day in meeting at Surat, 167 people, and then you were one of the panelists and you started, it was Papa's dream, right? Correct. Very, very powerful you articulated that. Got it. So, Abhiraj, tell us about how you started, so how you formed being exporter, कैसे यहाँ तक पहुँचे, being exporter के बारे में कैसे पता चला? मुझे बीइंग एक्सपोर्टर के बारे में पता चला कि जब हम एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेंट थे और आप भी वहीं पे ही थे, एक इंटरनेशनल गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं आपके बारे में पता भी था कि बीइंग एक्सपोर्टर करके एक कम्युनिटी है। तो मुझे लगा कि चलो एक बार मैं इनके स्टॉल पे भी विजिट कर लेता हूँ
तो वहाँ पे मैंने आपसे मुलाकात की और थोड़ा बहुत जाना कि एक्सपोर्ट्स के अंदर कैसे काम होता है वो सब। बाद में हम एक कॉफ़ी मीट के लिए भी मिले थे, जहाँ पे हमने एक बार डिटेल में भी डिस्कशन किया था कि हाउ कैन आई एंटर इनटू एक्सपोर्ट्स, हाउ कैन आई बी पार्ट ऑफ बीइंग एक्सपोर्टर, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरुआत हुई थी। Got it. And you started sending your, then taking action and send your first shipment and now into multiple. Got it. So, my dear viewers, it's always about the thought you have. See, जब भी एक्सपोर्ट की बात आती है, दो प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स सामने आते हैं। एक जो एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। जो एक्सपोर्ट करते हैं, यदि आप उनका सोर्स समझें तो दे नो हाउ टू एक्सपोर्ट एंड बाय वर्च्यू ऑफ नोइंग दैट दे टेक एक्शंस। जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, दो तरीके से उसमें भी कॉन्वर्जेशन है। एक तो बहुत क्लियर है कि उनको एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, और दूसरा करना है लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज उनके पास पर्याप्त मात्रा में नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज लेकर बैठे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस हैं। वेल, इन दैट केस मेरी आप सबों से व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, आप अपने शहर में, अपने राज्य में वर्चुअली कहीं भी कनेक्ट हो जाएं, जाकर सीखें अपने शहरों में जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और जो सीख रहे हैं उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, तो आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। आप हमारे यहाँ पर इतने पॉडकास्ट देख रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न एक्सपोर्टर, हाउस मेकर टर्न एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, साइंटिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, ये सब मिलकर के एक्सपोर्ट करते हैं। सो द पॉइंट इज दीज पीपल नो एंड देन दे इम्प्लीमेंट। सो दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ अभिराज विल मेक यू मोर encouraging. So Abhi, coming back to you, Abhiraj, let us understand how you selected the products and how the entire journey experience of sending your first shipment. What was that, the entire journey? Here you are. सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पापा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, ये कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स के, और अब तक मैंने जितने भी शिपमेंट्स भेजे हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के नहीं है। और दूसरी फन फैक्ट की बात यह है कि पापा को सिर्फ ये गैस का नॉलेज था, ठीक है। तो बाहर की रिक्वायरमेंट आई और पता चल गया कि भाई ये तो हमारे प्रोडक्ट से उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा। तो वही के वही मैंने बाहर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि भाई ये बाहर की जो नीड है वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और पापा के पास 2-3 सप्लायर्स थे जो हो सकते हैं। मुझे कुछ पता नहीं, मैं बस बीच का नारद मोदी बन के घूम रहा था कि यहाँ से बाहर की रिक्वायरमेंट समझो और जो सेम टू सेम चीज़ मैन्युफैक्चरर को जाके बोलो। तो अब तक मैंने जितने भी शिपमेंट्स भेजे हैं, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज कुछ नहीं था कि भाई क्या है प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्या है, कुछ नहीं। बस बायर को क्या चाहिए और मैं उस हिसाब से आगे बढ़ जाता हूँ। राइट। और आज के दिन भी ऐसी चीज़ है कि अगर मुझे बायर मुझे कॉल करता है कि भाई प्रोडक्ट में सो एंड सो कुछ रिक्वायरमेंट है हमें सर्विस की, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस मैन्युफैक्चरर को सेम टू सेम चीज़ बोल देनी है कि भाई इनको ये प्रॉब्लम आ रहा है। वो मुझे जो बोलेंगे मैं उनको बोल दूंगा, मैं बस मेरा बीच का प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। I got it, Abhiraj. Great. So Abhiraj, tell us more about how many countries में अभी आप काम कर रहे हैं? सर, फिलहाल मैं 5 कंट्रीज के अंदर काम कर चुका हूँ, ठीक है। एक अपना ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, यूके है, नैरोबी है, यस। Wow. यूएस। This is very inspiring. Our college second year student fulfilling dream of the parents and then exploring into new products. Abhiraj, this says the lot of curiosity and readiness to take action you have. Proud of you, champ. Really, really amazing. Great. Thank you. Abhiraj, tell us a bit about minimum to maximum. क्या margins पे काम किया है आप? सर, इधर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं कम मार्जिन्स के अंदर काम करना चाह रहा था, तो कोई बायर हाँ नहीं बोलता था। तो मैंने एक बार सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक जो भी प्राइस है उसका डबल कोट करके देखते हैं। हाँ, वैसे भी बायर हाँ तो बोल नहीं रहा है। करेक्ट। तो डबल प्राइस कोट कर दिया विदाउट एनी नेगोशिएशन, बायर ने हाँ बोल दिया। अरे, तो सबसे पहला जो मेरा शिपमेंट था उसके अंदर मैंने कम से कम 60 से 80% इतना मार्जिन रखा। वाओ, उतना मार्जिन था मेरा। अमेजिंग। अभी और उसके बाद भी जितने शिपमेंट्स गए सबके सब 70 to 80% मार्जिन के अंदर। Got it, my dear sir. Super awesome, Abhiraj. That's fabulous. So minimum to maximum अगर एक फ्रेम देना हो अभिराज, क्या परसेंटेज में काम किया है? सर, काफ़ी अपने बीइंग एक्सपोर्टर में तो मार्जिन का फ्रेम है ही नहीं। कोई किसी को करना है तो 5% में भी करेगा, कोई करेगा तो 500% में भी करेगा। डिपेंड्स ऑन योर स्किल, व्हाट प्रोडक्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू हैव सर।
अब हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% से लेके या फिर 20% से लेके आप 500%, 1000% पे के भी मार्जिन्स पे खेल सकते हो। Very, very proud, very powerful. Abhiraj, now you started from scratch. जी। You send your first पहला कंट्री, दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, चौथा कंट्री, पांचवा कंट्री. जब पेरेंट्स ऐसे आपको देखते हैं, फैमिली जब आपको ऐसे देखती है, उनका क्या फीलिंग रहा आपके लिए? सर काफ़ी सर्रियल एक्सपीरियंस था वो, कि जब मैंने जॉइन किया था फ़रवरी 2020 में, तो मैंने तो समझ लिया था कि भाई 1 साल के पहले हमारा कुछ होने नहीं वाला एक्सपोर्ट्स के अंदर, बस काम करते जाना है। बट आपका उस टाइम पे एक स्लोगन था कि एक्सपोर्ट्स ईज़ी है और 1 मंथ के अंदर एक शिपमेंट जाना चाहिए, मिनिमम जाना ही चाहिए करके। तो मैंने भी ठान लिया कि चलो करके ही भेजेंगे। बट ये फर्स्ट मंथ में तो शिपमेंट नहीं गया, बट पहले 6 महीने के अंदर मेरा एक शिपमेंट चला गया सिंगापुर। तो वहाँ पे फैमिली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विदिन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मैंने एक शिपमेंट भेज दिया, वो भी ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा समझ है नहीं, और वो भी इतने अच्छे मार्जिन्स पे। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। और एक मज़े की बात ये है कि ये टाइम वो है कि जब कोविड चल रहा था और डोमेस्टिक मार्केट में कुछ नहीं था, ठीक है, टोटली सब बंद पड़ा था। और हमारी फैमिली के अंदर कुछ बातें चल रही थी, और मजाक में मम्मी ने एक बार तो ये बोल दिया कि अभी तो फिलहाल जो भी घर चल रहा है वो इसकी वजह से, मतलब कि मेरी वजह से ही चल रहा है। Proud of you, तो proud of you, proud of you, Abhiraj. तो इतना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए सर कि आई वाज सबसे यंगेस्ट फैमिली मेंबर, Oh my और God. मुझे ये सुनने को मिल रहा है। So amazing of you, beta. As a parent, what they can feel, it's really amazing. Abhiraj, lot of love, respect, and blessings to you. More power to you. My dear viewers, this is exactly how it looks like once you join the system and you surrender to the system. I'll repeat this: you surrender to the system, not to the person. How dedicated you take actions and then you produce results and started from one today, multiple countries. So amazing of you, Abhiraj. Abhiraj, tell us more about इतनी जर्नी की है आपने, इतने सेशंस में आना, पर्सनल मीटिंग्स में आना, कम्युनिटी का हमारा क्या सपोर्ट रहा है इसमें? सर काफ़ी बड़ा हाथ रहा है कम्युनिटी का, कि मैं अगर कहूँगा कि अगर कम्युनिटी मुझे किस हिसाब से एम्पावर करती है, तो मैं कहूँगा एक वर्ड में अगर मुझे उसको कंक्लूड करना, तो सिनर्जी क्रिएट करती है वो। सिनर्जी मतलब कि 1+1=3। मतलब कि मैं जो एफर्ट्स ले रहा हूँ और जस्ट बीइंग इन द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मुझे लगता है कि अगर मैं 100% दे सकता हूँ, तो मुझे वो 200% पे पुश करने के लिए एम्पावर करती है। तो कम्युनिटी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। उनके भी शिपमेंट्स देख के मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि अगर इनसे हो सकता है तो मुझे भी काफ़ी ईजिली हो सकता है, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कम्युनिटी की वजह से ही मुझे लगता है कि विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स मेरा वो शिपमेंट चला गया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लोग वो उनके फ़ोटोज़, मैं शिपमेंट्स ये भेज रहे हैं, कोई कंटेनर सेंड कर रहे हैं, कोई एलसीएल सेंड कर रहा है। तो वो सब देख के काफ़ी एम्पावरमेंट, काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। और जैसे ही लगता था कि कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, बट वो सब चीज़ें देख के फिर से अपनी मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती थी, एंड आई वाज कीप वर्किंग एंड हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड। Wow. So amazing. My dear viewers, lot to learn from this young champ. You know, once you are doing alone, ऐसा होता है जब हम एक्शन लेते हैं, परिणाम तो आते हैं, इच्छित परिणाम या अनिच्छित परिणाम। जब अनिच्छित परिणाम होते हैं, अकेला इंसान थोड़ा हताशा में चला जाता है, बैकफुट पे जाता है, या फिर अगर एंथुसियास्टिक है तो आगे निकल जाता है। बट जब आप कम्युनिटी है, टाइटली एड्रेस बाय अभिराज, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 कंटेनर, 20-20 कंटेनर, 300-300 कंटेनर, अभिराज। And those images, those videos, those photographs will never allow anyone to sleep. No, I want to do, and I want to do. And Abhiraj, I remember you are one of those extraordinary players team, you know, 3 बजे ग्रुप खुलता था, 3:10 में सब लोग बोलते थे, I am the first, and then group was like fully loaded with all the reports. So और एक दूसरे को करेक्ट करना पड़ता था कि बस पहले इनका है, बाद में 2 या 3 अब एक दूसरे के नंबर्स करेक्ट करते थे। yeah. You know, I remember one of the captain called to the group mate and he was driving. वो ड्राइव करके कहीं जा रहे थे, जैसे देखा अरे ग्रुप का कैप्टन का फोन आया, गाड़ी साइड पे रख, एंड देन रिपोर्ट सबमिट करना. लाइक दैट्स द डेडिकेशन यू गाइस ब्रिंग फॉर्थ. अभिराज, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉडकास्ट में लोग आपको देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी विज्ञापन में, किसी एड में, यूट्यूब पर, और जो व्यूअर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, भारत देश से या कुछ लोग बाहर से.
एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए अभिराज क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा उन सभी व्यूअर्स को कि इससे ज़्यादा पवित्र कोई काम होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर एक तरीके से देखने जाए तो हम हमारे भारत देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हम बढ़ा रहे हैं, कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें पता होगा नहीं पता होगा बट बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंडिंग वन शिपमेंट। मैं तो सिर्फ एक शिपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ अगर एबंडेंस में होती है तो आई डोंट, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनइमेजिनेबल कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता होगा कि हम किस हिसाब से हमारे देश की ग्रोथ को हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, इट्स माय ऑनर कि मैं काफ़ी खुश किस्मत गिनूंगा अपने आप को कि मैं ये कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ मेरे देश को, Wow. कि मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। Fabulous. व्हाट कुड बी एंड फैसिनेटिंग थिंग इज कि जब अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था 2022 में कि इंडिया ने $600 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था पूरे वर्ष में, और मुझे काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि वो $600 बिलियन के अंदर मेरा भी कई शिपमेंट का वैल्यू अंदर जुड़ा हुआ है। So proud of you, champ. Lovely vision, clarity, vibrant communication. Amazing. My dear viewers, this is युवा of our nation. आप जितने भी entrepreneurs viewers देख रहे हैं ना, especially parents देख रहे हैं, आप जरूर अपने युवाओं के साथ देखिएगा. अभिराज was second year college student and now he's into multiple products. I remember there was a virtual meet Abhiraj and I was like, second year college student कर सकता है, why you people can't take action and then go ahead? And Abhiraj was, sir, I want to share. अरे रुक Abhiraj, second year college student. Abhiraj like again, what happened Abhi? सर मैं जब आया था तब सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, नाउ आई एम एन एक्सपोर्टर. ओह माय गॉड. Abhiraj एक माइंड में इमेज रह जाती है. सर दूसरा एक मुझे कॉल याद है आपका कि जब मेरा वो शिपमेंट गया था, सबसे पहला शिपमेंट, एंड यू आर इन शॉक कि भाई तूने कैसे कर दिया ये, कि मुझे पता है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर कितनी सारी टेक्निकलिटीज रहती हैं, कितने लोगों के साथ डील करना पड़ता है, और तू 20 साल का होके इन सबके साथ भिड़ गया. Yes. इट्स नॉट बिलीवेबल कि तू इतनी छोटी उम्र में तूने एक्सपोर्ट करने विद इन फ्रेम ऑफ 6 months. Absolutely, Abhiraj. And you know what? You created that benchmark, a college second year student, because see, once you come into system, and we have to be very honest, we make you understand, we make you educated, you take action, you are going through everything, and then you're taking action, and then you are like those जिद्दी भेजूंगा शिपमेंट फिर बताता हूँ सर, भेज के फिर आता हूँ आपके पास. And I literally I was like, oh my God. And Abhiraj, let me take this moment to acknowledge you. You are the one who created in our community a new benchmark called second year student. Student, turn and export. So proud of. Keep causing this. Keep performing. Keep supporting your family, Abhiraj. And the way you are grooming now, the way you are evolving, the way you are taking actions, there's a whole bright, vibrant future available for you. So proud of. Thank you, sir. Thank you. Great. Got it. My dear viewers, that was Abhiraj Mehta, college second year student, turned as an exporter. Thank you very much for watching this podcast. And especially thank you if you're watching this till last and you're requested to share with your friends, family, and especially with yuvas of our nation. Coming to you, Abhiraj, thank you very much, beta, for investing your time and being here. It's an honor to get you here in the podcast. Thank you, Abhiraj. Thank you, sir, for inviting me. Thank you. Bye. Bye.